नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया बीकॉम 5th सेमेस्टर। ठीक है, तो हमने जहां तक कंटिन्यू कर चुके थे, फर्स्ट चैप्टर हो गया है, सेकंड चैप्टर हो गया है और थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर चल रहा है ना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, उसमें जहां तक हमने कंटिन्यू किया था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का चैप्टर देखो, जो है आज का टॉपिक जो है वो क्या है, रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। जो हमारी वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, उनकी क्या जो है इंपॉर्टेंस होती है, उनका क्या कार्य होता है। ठीक है, हमने बताया था कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होते हैं वो दो लोग के बीच में होते हैं, एक सेवर और एक बोरोवर। सेवर जो वो होता है जो जिसको पैसे को जमा करने की आवश्यकता होती है, और बोरोवर होता है जिसको पैसे लेनी चाहिए होता है। और ये दोनों कहाँ जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, किसी मॉनेटरी फाइनेंशियल कंपनी के पास जाते हैं। तो ये दोनों के लिंक का काम करता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। इनकी क्या भूमिका होती है, पहला पॉइंट क्या है, मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ये क्या करता है, सबको सेविंग्स को मोबाइलाइज करता है, फैलाता है कि भाई अगर आप भी चाहते हैं, जागरूक करता है, आपको भी अगर कुछ मतलब सेविंग करना है या कुछ ऐसा करना है तो करिए। स्कीम निकालता है, फिक्स डिपॉजिट या मंथली या जो भी आपका व्यवस्था उसके तहत आपको देता है। दूसरा, चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये क्या करता है, अलग अलग चैनल के लिए फंड बनाता है। मान लो किसी को घर बनाना है, ठीक है, उसके लिए वो फंड बना देता है, किसी को गाड़ी लेना है उसके लिए फंड बना देता है, किसी को पढ़ाई करना है, तो ये चैनलाइज फंड को चैनलाइज कर देता है अलग अलग चीजों में। ठीक है। तीसरा, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप भाई अपने देश का पैसा प्रयोग करेंगे, अपने बैंक में जाएंगे, पैसा लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इससे हमारा देश ही बढ़ेगा। ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाता है। ये क्या है, कभी भी डिजिटल को वो नहीं करता है, लिक्विडिटी को ही प्रोवाइड मतलब प्रमोट करता है। रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आप जैसे घर पे पैसा रख रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए रखे हो, वो कभी ना कभी चोरी हो सकता है, कभी कभी खराब हो सकता है या गायब हो सकता है, ऐसा डर बना रहता है मन में ना। तो ये रिस्क क्या करता है, घटा देता है। अगर आप बैंक में रखते हो तो एक हमें संतुष्टि मिलती है, एक प्रोटेक्शन मिलता है, एक सेफ्टी मिलती है कि नहीं हमारा पैसा बैंक में है, ये सरकार का दावा है कि हम इसका जो है सुरक्षा करेंगे। ठीक है। अगला क्या है, इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करता है, डर लोगों को बाहर निकालता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलेगा। इस तरीके से पूलिंग ऑफ फंड, इसके बाद पूल होते हैं फंड्स के, कोई दिक्कत नहीं, सरकार का भी हेल्प होता है, बैंकर और बैंकर आरबीआई का भी इसको सपोर्ट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 7 पॉइंट इनफ है, लिख देना, नंबर 4 आपको मिलेगा। ठीक है। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स यानी वित्तीय मध्यस्थ की प्रकार की, तो इसमें टोटल मैंने 6 या 7 प्रकार दिए हैं। ठीक है, अभी देख लेते कितना प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला आता है कॉमर्शियल बैंक। अब जो कॉमर्शियल बैंक, इसको हिंदी में वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक समझ रहे हो, जैसे तुम्हारे अगल बगल मोहल्ले बैंक होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा बहुत कैनरा बैंक, जो भी मतलब दुनिया भर का बैंक होता है उसकी बात हो रही है, ये सब कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप तो ये होता है। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक। जैसे कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव के लिए बने हुए, कंपनी के लिए बने होते हैं, वो बैंक की बात हो रही है। तीसरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे आईडीबीआई हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एलआईसी हो गया, ये सब जो खुद से एक्ट से बने, उनका खुद का एक्ट होगा, उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं, एनबीएफसी। ठीक है। अगला आता है इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस करती है। ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस बैंक वगैरह वगैरह, तुमने नाम सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो सिर्फ इंश्योरेंस करती है, उसको इसमें रखा जाता है। ठीक है। अगला आता है पेंशन फंड, ऐसी कंपनी जो सिर्फ हमको पेंशन प्रोवाइड करती हो, एज अ दो लोग के बीच में लिंक बन के, उसको पेंशन फंड कहते हैं। ठीक है, 5 हो गया, अभी देखो 10 है। छठवां है म्यूचुअल फंड, भाई मुथूट फाइनेंस हो गया, और तुमने बहुत सारे टीवी प्रचार देखते होंगे, दुनिया भर का आता होगा, उसको भी म्यूचुअल फंड, जितना बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में रखिए, निवेश करिए, 0 पॉइंट इतना % पाइए, उसको इसमें रखा जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक, ऐसी कंपनी या ऐसी संस्था जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको प्रोत्साहित करे, दो लोग के बीच में लिंक बनकर, वो इन्वेस्टमेंट बैंक में आती है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डेवलपमेंट के लिए बना होता है कि हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, आप पैसा हमारे यहाँ दीजिए या हमारा यूज कीजिए, ऐसी कंपनी को इसमें रखा जाता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, छोटे बस्तियों के लिए, छोटे लोग के लिए, छोटे समूह के लिए, उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। क्रेडिट यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो ये कोई बैंक नहीं होता, ये लोग खुद का बनाया एक संस्था होता है। जैसे मान लो तुम 10 लोग मिल गए, ठीक है, 10 लोग मिलकर एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाए कि भाई जितना पैसा आएगा हम लोग यहाँ सेव करेंगे, और जब कभी किसी जरूरत पड़ेगा तो हम उसको उसमें से उसी व्यक्ति को मदद करेंगे जो उसका सदस्य होगा। तो ये क्या होता है, क्रेडिट यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10 प्रकार है, तुम्हें जितना याद है उस समय आएगा, लिखते चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
चलो, इसमें ज्यादा टॉपिक आज के अभी ने नहीं लिया था कि बहुत ज्यादा पढ़ना भी तुम्हारे लिए क्या है, ऊपर से जाने के बराबर है। तो इसमें हमने दो ही टॉपिक पढ़ाया, क्या, रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। टाइप्स ऑफ में तुम्हें 10 बताया और रोल में 7 बताया, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लोग थोड़ा करके पढ़ेंगे तब भी बहुत है, ठीक है। पेपर के टाइम जितना दिक्कत होगा सब एक साथ ही जा जाएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए आराम करो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।